नमस्ते। आपका स्वागत है मीठी वाणी में, जहां शब्द नहीं संस्कार बोलते हैं। आज की कथा है उस क्षण से जब हनुमान के वचनों ने राम के नेत्रों से 2 अश्रु गिरा दिए और वे अश्रु बने अधर्म के अंत की घोषणा। यह केवल लंका विजय नहीं, यह है मर्यादा, धर्म और कठिन निर्णयों की पूर्ण राम कथा। आइए इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करें। जय श्री राम। हनुमान के वचन सुनते ही राम ने नेत्र मूंद लिए। 2 बूंद आंसू धरती पर गिरे। वे आंसू नहीं थे, वे अधर्म के अंत की घोषणा थे। राम बोले, अब विलंब नहीं, अब लंका को धर्म का उत्तर मिलेगा। वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने था अथाह सागर, गरजता, अडिग, असीम। राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की। 3 दिन 3 रात पर समुद्र मौन रहा। चौथे दिन राम ने धनुष उठाया। आकाश कांप उठा। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। बोले, प्रभु, सेतु निर्माण का उपाय है। नल और नील ने पत्थर उठाए। राम नाम लिखते ही पत्थर जल पर तैरने लगे। वानर जय घोष करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सेतु बन गया। लंका अब दूर नहीं थी। लंका पहुंचने से पहले राम ने शिव की आराधना की। स्थापना हुई रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं विष्णु ने शिव की पूजा की। फिर आरंभ हुआ युद्ध। आकाश में बाण चले, धरती रणभूमि बनी। मेघनाद ने मायावी अस्त्र छोड़े। राम लक्ष्मण मूर्छित हुए। हनुमान संजीवनी लाए। मृत्यु भी पीछे हट गई। कुंभकर्ण जागा, पर्वत सा योद्धा, पर अधर्म का भार उसे भी ले डूबा। राम के बाण ने उसे भी मोक्ष दिया। अंत में आया रावण, 10 सिर 20 भुजाएं, पर विवेक शून्य। युद्ध हुआ, दिन भी थम गया। देवता निहारते रहे। विभीषण के संकेत पर राम ने नाभि में बाण साधा। रावण गिर पड़ा। अधर्म का अंत हुआ। लंका में शांति उतरी। माता सीता मुक्त हुई। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। लोक मर्यादा के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव ने साक्षात प्रमाण दिया, सीता निष्कलंक हैं। अयोध्या लौटा राम का रथ। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। नगर दीपों से सजा। धरती ने दीपावली मनाई। और इस प्रकार धर्म की विजय हुई। लंका में शांति स्थापित हो चुकी थी। रावण का अंत हो चुका था। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। धर्म ने अधर्म का स्थान ले लिया। राम माता सीता को साथ लेकर लंका से प्रस्थान करने को तैयार हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में जय जयकार गूंज उठी। पुष्पक विमान उतरा। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण सब उसमें सवार हुए। अयोध्या की धरती 14 वर्षों बाद अपने राम को लौटते देख रही थी। नगर दीपों से सज उठा। हर द्वार पर मंगल कलश थे। भरत ने राम के चरणों में खड़ाऊं रख दी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर बैठे मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रजा सुखी थी, न कोई दुखी था, न कोई भयभीत। यह समय राम राज्य का था। वर्ष बीतते गए। एक दिन राम के कानों तक लोक की एक बात पहुंची। सीता के वनवास और लंका निवास को लेकर प्रश्न उठने लगे थे। राम मौन हो गए। यह मौन पति का नहीं, राजा का था। सीता उस समय गर्भवती थीं। राम ने लक्ष्मण को बुलाया। कहा, सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ाओ। लक्ष्मण का हृदय कांप उठा, पर आज्ञा का पालन हुआ। सीता ने कोई प्रश्न नहीं किया, केवल इतना कहा, स्वामी का निर्णय ही मेरा धर्म है। वाल्मीकि का आश्रम सीता का निवास बना। वहीं सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, वेदों का ज्ञान दिया और राम कथा गाना सिखाया। समय बीतता गया। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा वनों में विचरता हुआ वाल्मीकि आश्रम पहुंचा। लव और कुश ने घोड़ा रोक लिया। अयोध्या की सेना आई, पर पराजित हुई। लक्ष्मण स्वयं आए, वे भी हार गए। राम को समाचार मिला, वे स्वयं युद्ध स्थल पहुंचे। लव और कुश को देखते ही राम का हृदय कांप उठा। वाल्मीकि प्रकट हुए। सत्य सामने आया। लव और कुश राम के पुत्र थे। सीता को सभा में बुलाया गया। सीता बोली, यदि मैं सदा राम के प्रति पवित्र रही हूं तो माता पृथ्वी मुझे अपने में समा ले। धरती फटी। धरती माता प्रकट हुई। सीता को अपनी गोद में ले लिया। सीता इस लोक से विदा हो गई। राम स्तब्ध रह गए। समय पूरा हुआ। सरयू तट पर राम ने राज्य लव और कुश को सौंपा। हनुमान से कहा, जब तक मेरी कथा जीवित है तुम यहीं रहोगे। राम ने सरयू में प्रवेश किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम वैकुंठ लौट गए, पर वे गए नहीं। वे आज भी धर्म में हैं, मर्यादा में हैं और हर उस निर्णय में हैं
जहां सत्य कठिन होता है।